नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभम पाठशाला और आज लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। और हाँ, इसको हम पढ़ेंगे एकदम कहानी की तरह, आसान और सीधी और समझदार भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की यानी एसिड की। देखो, अगर तुम किसी चीज़ को अपने जीभ पे लेते हो तो खट्टा महसूस होता है, यानी खटास महसूस होता है, जैसे नींबू, दही, टमाटर, तो समझ लो उसमें अम्ल है। अम्ल शब्द बना है अम्लत्व से, जिसका मतलब होता है खटास। इस बात को गौर करिएगा। अम्ल की 3 मुख्य बातें याद रखो। सबसे पहले स्वाद में खट्टा रहेगा, दूसरा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और तीसरा बात यह जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ता है। ये 3 बात है जो अम्ल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्ल को पहचानने के लिए ये 3 बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अम्ल के कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है और खाना पचाने में मदद करता है। दूसरा को देख लेते हैं H2SO4, जिसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये बैटरी में उपयोग होते हैं। तीसरा के बारे में जानते हैं CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है जो कि सिरका में पाए जाते हैं। चौथे के बारे में उदाहरण में देखते हैं HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल कहलाते हैं जो फैक्ट्री में काम आते हैं। एक बात और ध्यान में दे लो, यहाँ पे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है सजैव अम्ल। अब इसमें कोई याद करने वाली बड़ी बात नहीं है। इसमें नॉर्मल सी बात है, जो फलों सब्जियों में मिलते हैं उसे सजैव अम्ल कहते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल या नींबू में मिल गया, टमाटर में मिल गया, ये सब में मिलने वाले अम्ल को सजैव अम्ल कहते हैं। और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रयोगशाला में प्रयोग होते हैं उस अम्ल को अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब आते हैं क्षार पर। ये वो पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर फिसलने लगते हैं। ये बेस यानी बेसिक नेचर वाले पदार्थ जो OH- आयन छोड़ते हैं। इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण होगा क्षार का, स्वाद में कड़वे होंगे। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यह, और पानी में घुलने पर यह OH- आयन छोड़ते हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण के कुछ देख लेते हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा होता है। KOH पोटास हाइड्रोक्साइड। MgOH के पावर होल 2, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि पेट की गैस और जलन के लिए काम आता है। इसे एंटा एसिड भी बोला जाता है। एक बात ध्यान रखें और नोट में रखें, सारे बेस यानी सारे क्षार पानी में नहीं घुलते हैं, और जो घुलते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। हम कैसे जानें कि कोई चीज़ अम्ल या क्षार है? बिना चखे, समझे? तो इसलिए हमें चाहिए सूचक यानी इंडिकेटर। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम हर एक पदार्थ को तो अपने जीभ पे रख कर चख नहीं ले सकते हैं। अब आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया और बोलेगा कि इसको ज़रा चखो, तो आप जीभ पे रखिएगा, जैसे ही रखिएगा वो जल जाएगा, तो नहीं रख पाइएगा। इसीलिए इसका इंडिकेटर का उपयोग किया गया है। जैसे इंडिकेटर है इसका लिटमस लाइकेन नामक पौधे से बनता है। अब देखिए, प्राकृतिक सूचक है ये, जो कि नीला से लाल हो जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा क्षार। ये बात गौर देखिएगा। और हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं, क्षार में पीला से लाल हो जाएगा। अब देखिए सिंथेटिक सूचक, जैसे हो गया मेथिल ऑरेंज, यह अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। दूसरा सूचक देख लेते हैं हम लोग, फिनोल्फ्थलीन। यह अम्ल को रंगहीन और क्षार को गुलाबी बना देता है। अब हम बात करते हैं pH स्केल के बारे में। तो देखो, मान लो अम्ल और क्षार की शक्ति को मापने के लिए कोई थर्मामीटर हो, तो वह ही होता है pH स्केल। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी घोल में हाइड्रोजन प्लस आयन की ताकत कितनी है, ये बताना pH स्केल का काम है। इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किए थे। अब देखिए, pH स्केल होता है 0 से 14 तक, और इसे हम pH पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर से मापते हैं। ध्यान दिए, pH 0 से 0.9 तक है तो अम्लीय घोल का है। यानी कहने का मतलब है कि जितना कम उतना तेज अम्ल का होगा। यानी 1 pH है तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, 0 है तो उससे भी ज़्यादा होगा। और साथ में उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल को कहते हैं उदासीन। अब देखिए, अगर 7.1 से 14 तक हो
तो क्षारीय घोल के होता है। इसमें जितना ज़्यादा उतना तेज वाला क्षार होता है, यानी 14 सबसे अधिक क्षार होगा इसमें, 8 14 से थोड़ा कम होगा पर क्षार होगा। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं जो पदार्थ है और उसके पीएच मान है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेट का अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेज अम्लीय होता है जो कि 1 से 2 पीएच मान होता है इसका। नींबू का जो अम्लीय होता है इसका पीएच मान 2 से 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। साबुन का घोल जो कि क्षारीय है 9 से 10 होता है। ब्लीच जो कि 13 है इसका पीएच मान, ये तेज क्षारीय है। अब देखिए खास बात, अगर हमारे शरीर का पीएच बिगड़ जाए तो बीमारियां हो सकती हैं, यानी पौधों की मिट्टी का पीएच सही होना चाहिए वरना फसलें नहीं उगेगी। अब देखिए अगर दांतों की सड़न का कारण भी पीएच बन सकता है। अगर आपकी दांतों का पीएच 5.5 से कम है तो आपका दांत सड़ सकता है। अम्ल और क्षार की लड़ाई के बारे में जानते हैं, यानी जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम में हमेशा ये अभिक्रिया पूछे जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आपको साधारण भाषा में लिखना है, जब कोई अम्ल कोई क्षार से आपस में मिलते हैं तो एक दूसरों की शक्ति को काट देते हैं और बनाता है लवण प्लस जल, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे नॉर्मल सा उदाहरण हम एक ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो आपको प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O, यानी लवण प्लस जल का निर्माण होगा। ऐसा ही रिएक्शन आपके पेट में होती है जब आप इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, वो अम्ल को शांत करता है। अब आते हैं लवण पर, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। लवण बनता है अम्ल और क्षार की दोस्ती से, यानी न्यूट्रलाइजेशन के बाद। कुछ जरूरी लवण जैसे NaCl जो कि खाना बनाने में काम आते हैं, जैसे NaHCO3 बेकिंग सोडा केक फुलाने और पेट की गैस में काम आते हैं। Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये कपड़े धोने में काम आते हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो पानी और सफ़ेदी में काम आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O टूटी हड्डियों को बांधने के लिए काम आते हैं। ये सब हैं जो लवण के उदाहरण हैं। अब देखिए थोड़ा अम्ल वर्षा के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं एक खतरनाक चीज़ की जिसका नाम है अम्ल वर्षा। यह आखिर में पैदा कैसे होता है, तो कहने का मतलब है यह पैदा होने का मेन कारण है इसका पोल्यूशन। जब कार, फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में पानी से मिलती है तो बनता है एसिड, और जब ये बारिश के साथ गिरता है तो उसे कहते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा। इससे नुकसान क्या होता है ये देखिए, फसलों की खराबी करती है, फसलों को खराब करती है, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे उदाहरण में ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण इसको कुष्ठ रोग हो गया है। तीसरा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बिगाड़ती है। पेड़ों के पत्ते झुलस जाते हैं, इसीलिए हमें प्रदूषण को कम करना ही पड़ेगा। अब देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के काम। अब देखिए क्या आपको पता है ये अम्ल, क्षार और लवण सिर्फ किताब में नहीं, आपके आसपास की हर चीज़ में। जैसे नींबू को देखते हैं, नींबू सिट्रिक अम्ल होता है, ये एक अम्ल होता है। साबुन ये बेस है, नमक लवण है। गैस की दवा कभी आप देखें हैं, मिल्क और मैग्नीशिया, ये एंटासिड होता है। सफ़ेदी ब्लीचिंग पाउडर जो घरों की दीवारों पे मारा जाता है। केक में बेकिंग सोडा रहता है। मतलब केमिस्ट्री हर जगह है। दोस्तों आज आपने जाना अम्ल और क्षार क्या होते हैं, सूचक कैसे काम करते हैं, पीएच स्केल के बारे में, कैसे बनता है लवण और अम्ल वर्षा से क्या खतरे हैं। अब आप बोल सकते हो केमिस्ट्री अब आसान है क्योंकि शुभम पाठशाला हमारे साथ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला किस टॉपिक पे ऐसे ही सरल भाषा में वीडियो बनाएं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।